हेलो स्टूडेंट। सो आज की सेक्शन में हम बात करने जा रहे हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के बारे में। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, थोड़ा सा हम बेसिक चीजें देखते हैं। ये नाम बीटा लैक्टम इसलिए पड़ा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बीटा लैक्टम रिंग। आज विल टॉक अबाउट बीटा लैक्टम antibiotics. First things is these are cell wall synthesis inhibitor. These are cell wall synthesis inhibitors. Second thing is these are basically bactericidal. These are basically bactericidal. Why this antibiotics is called as beta lactam antibiotic? Beta lactam antibiotic बोलने के नाम के पीछे लॉजिक ये है कि बेसिकली प्रेजेंस ऑफ ए बीटा लैक्टम रिंग. व्हाट इज दिस बीटा लैक्टम रिंग लुक्स लाइक बेसिकली? बीटा लैक्टम रिंग this is a typical beta lactam ring looks like. Okay, this is a typical beta lactam ring looks like. Okay, this ring is basically called as beta lactam ring. Beta lactam rings, if we'll talk about what are the beta lactam rings that available, beta lactam antibiotic that is present, that used in different conditions are, example is you will remember simple mnemonic PCM. तो आप PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ऐसे आप याद रख सकते हो. P में क्या आता है? P पर आपका आता है पेनिसिलिन. पेनिसिलिन. C में आता है आपका सेफालोस्पोरिन, मोनोबैक्टम. ओके, मोनोबैक्टम. और सी पे और एक एंटीबायोटिक का नाम याद रखना, कार्बिपेनम. ओके, दीज ऑल आर बेसिकली योर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक. सिंपल निमोनिक से याद रखना PCM. ओके, आज के सेशन में वी विल टॉक अबाउट डिटेल अबाउट पेनिसिलिन. ए पेनिसिलिन, एक पर्टिकुलर पेनिसिलिन रिंग कैसा होता है मैं आपको सामने ड्रॉ करता हूं. प्लीज रिमेंबर करिए, याद रखना इसको. ए टिपिकल पेनिसिलिन रिंग लुक्स लाइक दिस. यहां पे आपका होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप. This is a typical penicillin line, and this R is basically nothing but this will be replaced by different type of penicillin. जो ये जो आपका R है वो replace होता है by different type of penicillin. क्या क्या ऐसे replace होता है तो आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जैसे if the R is replaced by, if this R is replaced by this ring, so it will called as penicillin G. Okay, if R is replaced by this ring, so we will call it as a penicillin V. Similarly, if replaced by this ring, we will call it as a phenethylcycline. Okay, this is the different type of penicillin
वी आर टॉकिंग अबाउट. सो दिस इज बेसिकली रिप्लेस्ड बाय दिस आर. इफ आर का जो रिप्लेस होने की वजह से हम डिफरेंट टाइप ऑफ पेनिसिलिन हमें देखने के लिए मिलता है. एंड ये जो बीटा, वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज द बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट हियर. तो यहाँ पे जो आपका बीटा लैक्टम रिंग है, दिस इज नथिंग बट योर दिस रिंग. दिस रिंग इज कॉल्ड एज योर बीटा लैक्टम रिंग. ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है. बीटा लैक्टम रिंग ये आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है. सो दीज ऑल आर बैक्टीरियोसीडल. जैसे मैं आपको बताया, ये सारे आपका बैक्टीरियोसीडल होते हैं एंड ये बेसिकली आपका सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, ठीक है. सो ये बेसिकली एक टाइप के प्रोटीन को बाइंड करते हैं जिनको बोलते हैं पेनिसिलिन. पीबीपी हम इसको शॉर्ट में उसको बुलाते हैं शॉर्ट में पीबीपी, दैट इज पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन. ये बेसिकली ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे बाइंड करके ये अपना जो सेल वॉल सिंथेसिस एक्टिवेशन जो प्रोसेस है ये बेसिकली आपका इनहिबिट करते हैं. एंड जो फर्स्ट पेनिसिलिन जो कि डिस्कवर किया गया बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये नाम भी याद रखना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन द ईयर भी याद रखना, in the year 1929. In the year 1929. Okay, so these, if let us talk about detail about penicillin G. सो पेनिसिलिन जी जो है ये ओरिजिनल पेनिसिलिन डिस्कवर किया गया था. ये जो पेनिसिलिन जी है ये ओरिजिनली डिस्कवर किया गया था. क्या क्या प्रॉपर्टी है इसके बारे में. सो फर्स्ट थिंग इज इट इज नॉट इफेक्टिव ओरली. ये आपका ओरली इफेक्टिव नहीं है, नॉन इफेक्टिव ओरली. यहां आप इसको ओरली दे नहीं सकते. सेकेंड पॉइंट क्या है, इसका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है. क्या नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज हैविंग शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. ये शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होने के पीछे से लॉजिक क्या है, बिकॉज इट इज रैपिडली एक्सक्रिएटेड थ्रू द किडनी बाय ट्यूबुलर सिक्रेशन. ये क्या होता है बेसिकली, ये रैपिडली एक्सक्रिएट कर जाता है. ये क्या होता है आपका, रैपिडली एक्सक्रिएट कर जाता है, ठीक है. किसके थ्रू करता है, ये एक्सक्रिएट करता है थ्रू किडनी. किडनी के थ्रू एक्सक्रिएट करता है बाय ट्यूबुलर सिक्रेशन. ट्यूबुलर सिक्रेशन प्रोसेस में एक्सक्रिएट कर जाता है. ओके, फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट पॉइंट इज नॉट इफेक्टिव ओरली. ओरली आप इसको दे नहीं सकते. ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी इसका शॉर्ट है. सेकेंड थिंग इज, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इट इज ए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसका जो एक्टिविटी है ये नैरो है, नैरो स्पेक्ट्रम एक्टिविटी है. सो नैरो स्पेक्ट्रम एक्टिविटी मतलब किसके अगेंस्ट में इसका एक्टिविटी आपको देखने के लिए मिलेगा, ये ओनली इफेक्टिव इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म. ग्राम पॉजिटिव और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ही ये इफेक्टिव है. ओके, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ दिस क्लास ऑफ पेनिसिलिन जी. पेनिसिलिन जी का ये आपका लिमिटेशन हो गया, ठीक है. तो हाउ यू विल ओवरकम, तो इसको हम कैसे ओवरकम करेंगे. हाँ, सेकेंड पॉइंट इज इट इज डिग्रेड बाय बीटा लैक्टम. बीटा लैक्टमेज एंजाइम के थ्रू ये डिग्रेड हो जाता है, ठीक है. ये हो गया इसका 4 लिमिटेशन. तो हम ये लिमिटेशन को कैसे ओवरकम करेंगे, वी विल ओवरकम दिस प्रोसेस बाय बेसिकली डेवलपिंग न्यू ड्रग्स. तो हम न्यू ड्रग इसमें डेवलप किया, धीरे धीरे नया ड्रग का उसी क्लास में डेवलप होना स्टार्ट हुआ. तो क्या क्या नया ड्रग का डेवलप होना स्टार्ट हुआ ये आपको एक एक करके बताता हूं. फर्स्ट आया आपका एसिड रेजिस्टेंस पेनिसिलिन. कुछ ऐसे भी पेनिसिलिन आए
जो कि एसिड रेजिस्टेंस है, मतलब जो जो पहले नॉट इफेक्टिव, ओरली क्यों इफेक्टिव नहीं हो रहा था, एसिड के प्रेजेंस में वो डिग्रेड कर जा रहा था। तो हम नया एंटीबायोटिक लेके आए, मतलब साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया एसिड रेजिस्टेंस पेनिसिलिन। तो इसमें आपका क्या क्या ड्रग आता है, देखो आपका आता है पेनिसिलिन वी। रिमेंबर पेनिसिलिन वी इज ए एसिड रेजिस्टेंस पेनिसिलिन। इसके अलावा आपका क्लॉक्सासिलिन, ओके। नेक्स्ट ड्रग इज ऑक्सासिलिन, ampicillin. Next is your fluoxacillin. एग्जाम में ये पूछता है, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। सो प्लीज रिमेंबर पेनिसिलिन वी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये और आपका फ्लूऑक्सासिलिन एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है ऑलरेडी एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन, मतलब जो पेनिसिलिनेज एंजाइम क्या करता था, ये पेनिसिलिन को डिग्रेड कर देता था, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए और उसके प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास आया पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन। पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन आपके नया क्लास का ड्रग आया। तो इसमें आपका क्या क्या ड्रग आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको इसमें मिलेगा मेथासिलिन, आपका मेथिसिलिन देखने के लिए मिलेगा, क्लोक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, नाफिसिलिन, ओके, फ्लूऑक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन। So these will be comes under एसिड पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन। नेक्स्ट आता है आपका, देखो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या था आपका, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका ये था कि ये बीटा लैक्टमेज, बीटा लैक्टमेज भी आपको प्रॉब्लमेटिक करता था। तो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर क्लास का भी ड्रग आपके पास आ गया, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। सो क्या क्या बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर आपके मार्केट में अभी अवेलेबल है, रिमेंबर आप याद कर सकते हैं, दैट इज आप कैल्बोनिक एसिड मोस्ट कॉमनली यूज होता है, आपको अमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैल्बोनिक एसिड यूज होता है, आप लोग देखे होंगे रिकॉम्बिनेशन। सो क्लैब्यूनिलिक एसिड, नेक्स्ट आपको देखने के लिए मिलेगा टोजोवेक्टम, एंड सल्वेक्टम। नेक्स्ट बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर के बाद आता है, एक प्रॉब्लम ये भी था नैरो स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम भी एक आपको प्रॉब्लमेटिक था ना। अब नेक्स्ट क्लास में आपका आया क्या, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और हम इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, ओके। इसमें एक आता है आपका अमाइनो पेनिसिलिन, अमाइनो पेनिसिलिन आपके इसमें एग्जांपल आता है एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, ठीक है। दो ड्रग इसमें मेजरली आपका आता है, एम्पिसिलिन एंड अमोक्सिसिलिन, ये आपका आ गया अमाइनो पेनिसिलिन में। नेक्स्ट आता है आपका कार्बोक्सी पेनिसिलिन में, कार्बोक्सी पेनिसिलिन में आपका कौन सा ड्रग आता है, आपका कार्बेनिसिलिन एंड टिकारसिलिन, नाम याद रखना प्लीज। तो इसमें क्या होता है ना, ये सारे एग्जाम्पल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, कार्बेनिसिलिन एंड टिकारसिलिन। नेक्स्ट आता है आपका यूरिडोपेनिसिलिन,
यूरिडोपेनिसिलिन में आपका एग्जाम्पल आता है आपका पायरेनिसिलिन, मेजलोसिलिन इसी क्लास में आता है, और लास्ट आता है आपका मेसिलिनम, और उसको हम आमडिनोसिलिन भी बोलते हैं। मेसिलिनम। ओके, ये आपका हो गया डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूअर जनरेशन पेनिसिलिन। इनिशियली तो आपका पेनिसिलिन जी डेवलप हुआ था। पेनिसिलिन जी में जो प्रॉब्लम आपको इनिशियली देखने के लिए मिला कि ये नो इफेक्टिव, ओरली इफेक्टिव नहीं था, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन था, नैरो स्पेक्ट्रम एक्टिविटी था, बीटा लैक्टम के थ्रू डिग्रेड हो रहा था, वो सारे प्रॉब्लम को हम ओवरकम करने के लिए दिस क्लासिफिकेशन और दिस क्लास ऑफ द ड्रग्स हैज कम टू द मार्केट। नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ द पेनिसिलिन रेजिस्टेंस ऑकर्स, क्योंकि मैंने बताया था मोस्ट ऑफ द सारे एंटीबायोटिक में रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, तो क्या क्या रीजन है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पेनिसिलिन रेजिस्टेंस। सो विल टॉक अबाउट पेनिसिलिन रेजिस्टेंस। सो पेनिसिलिन रेजिस्टेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कौन से पाथवे में पेनिसिलिन का रेजिस्टेंस होता है। तो फर्स्ट बेसिकली होता है क्या, इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये बेसिकली क्या होता है ना, पेनिट्रेशन इनटू द, क्योंकि जो पेनिसिलिन अपना मैकेनिज्म एक्शन शो करता है, वो सेल को पेनिट्रेट करके सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। मैंने इनिशियली आपको बताया था कि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है। कैसे ये इनहिबिट करता है, सेल को पेनिट्रेशन करके। यहाँ पे क्या होता है, पेनिट्रेशन डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज इन पेनिट्रेशन। सो पेनिट्रेशन टू द सेल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। एंड ये बेसिकली किस केस में दिखाई देता है, ये बेसिक पेनिट्रेशन इनटू सेल, एंड दिस इज बेसिकली इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म के केस में ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो मेथड प्रोसेस है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वे ऑफ डेवलपिंग रेजिस्टेंस इज बीटा लैक्टमेज और पेनिसिलिनेज प्रोडक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो बीटा लैक्टमेज और जिसी को हम बोलते हैं पेनिसिलिनेज, ठीक है। ये पेनिसिलिनेज प्रोडक्शन बैक्टीरिया, इसका जब नंबर बढ़ जाता है और ये एंजाइम, सॉरी, हम जो ऐसे बोल सकते हैं, ये बीटा लैक्टमेज प्रोडक्शन जब इंक्रीज हो जाता है, दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस। क्योंकि मैंने बताया था कि बीटा लैक्टमेज का प्रोडक्शन जब इंक्रीज हो जाता है, बीटा लैक्टमेज का प्रोडक्शन जब इंक्रीज हो जाता है, तो ये बेसिकली क्या होता है ना, आपका डिग्रेडेशन करना स्टार्ट कर देता है पेनिसिलिन को, ठीक है। दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन। जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूं, दैट इज दिस इज द मोस्ट कॉमन, दिस इज द मोस्ट कॉमन रेसिस्टेंस, मोस्ट कॉमन कॉमन मैकेनिज्म ऑफ पेनिसिलिन रेजिस्टेंस। ये याद रखना, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन रेजिस्टेंस के लिए ये आपका मोस्ट कॉमन मेथड है और मोस्ट कॉमन पाथवे है। और लास्ट पाथवे इज आपका ऑल्टरेशन इन पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। तो आपका क्या होता है ना, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन ऑल्टर हो जाता है। इसमें क्या होता है, आपका ऑल्टरेशन हो जाता है आपका पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। इसमें आपका क्या हो जाता है, आपका पेनिसिलिन प्रोटीन बाइंडिंग का ऑल्टरेशन हो जाता है। एंड दिस इज बेसिकली कॉमन मैकेनिज्म इन MRSA, मिथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। इसको MRSA शॉर्ट में बोलते हैं। MRSA मतलब मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस टाइप का रेजिस्टेंस जो है, उस केस में ये मोस्ट कॉमन प्रोसेस है। ओके, सो नेक्स्ट इज, आप इसको कौन से कंडीशन में हम पेनिसिलिन को यूज कर सकते हैं। तो कौन से मेडिकल कंडीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं, तो हम इसको यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ एंथ्रैक्स, वी कैन यूज इन केस ऑफ
मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, meningococcal meningitis. It is effective in case of gas gangrene. Okay, effective in case of tetanus. इन केस ऑफ सिफालिस, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है, सिफालिस के केस में बहुत बार एग्जाम में पूछा है। सिफालिस के केस में दे सकते हो इसको, और क्या कौन से केस में दे सकते हो इसको, आप डिप्थीरिया केस पे भी दे सकते हो, ठीक है, ये सारे केस में दे सकते हो। एक रैट बाइट फीवर भी एक बार एग्जाम में पूछा था, रैट बाइट फीवर में भी अब पेनिसिलिन को दिया जाता है, ठीक है, ये भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, सो प्लीज रिमेंबर। सो रैट बाइट फीवर, सिफिलिस ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, मेनिंजाइटिस भी एक बार पूछा था और एंथ्रेक्स भी पूछा था। सो दिस थिंग्स इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, so if we'll talk about the what are the side effects or adverse effect that you will see in case of penicillin, the major adverse effect is hypersensitivity reaction. So major problem जो है that is हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। सो इसमें बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने के लिए मिलता है, तो इसीलिए जब भी आप पेनिसिलिन आप यूज करने चाहते हो, इनिशियली आपको एक क्या करना पड़ता है, एक स्किन टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है, स्किन टेस्ट करना पड़ता है। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, आपको इंट्राडर्मली आपको यूज थोड़ा सा इंजेक्ट करना होता है पेनिसिलिन को। इफ इचिंग और एनी स्वेलिंग विल बी देयर, देन दिस इज नॉट कंपेटेबल टू दैट पेशेंट, उस केस में आप दे नहीं सकते। इफ doesn't and if you will find no symptoms like itching and all, you can give this to the patient. So this it has to be conducted before injecting any penicillin. Okay, so there are some specific adverse effect is seen, like methicillin can show intestinal nephritis. सो ये बेसिकली आपको मिथासिलिन के केस में देखने के लिए मिलेगा। ओके, इन केस ऑफ एड्स के केस में आपको एम्पिसिलिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है बिकॉज इट प्रोड्यूस रैशेस। सो एड्स के केस में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है एम्पिसिलिन बिकॉज ये रैशेस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और आपको जैसे हेपाटाइटिस देखने के लिए मिलेगा। हेपाटाइटिस कौन दिखाता है, हेपाटाइटिस शो करता है आपका ऑक्सासिलिन, ठीक है। सिमिलरली आपको न्यूट्रोपेनिया भी देखने के लिए मिल सकता है इन पेनिसिलिन ट्रीटमेंट में। सो न्यूट्रोपेनिया कौन शो करता है, न्यूट्रोपेनिया इज शोन बाय नेफिसिलिन। ओके, so these are a few important point which I have discussed here, that these all about your penicillin. so मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। जो पेनिसिलिन है आपका, दिस इज नथिंग बट ए बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। इसमें बेसिकली क्या होता है ना, आपका बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होता है। सो ये बेसिकली एक सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर, मतलब ये सेल को पेनिट्रेट करके सेल वॉल सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं, ठीक है, बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं, एंड इट इज ए बेसिकली बैक्टीरियासीडल। इफ विल टॉक अबाउट इट्स स्ट्रक्चर, दिस पोजिशन, so nomenclature will be start from here, 1 2 3 4 5 6। so 6 पोजीशन में आपका जो सब्स्टिट्यूट आर को चेंज करके आपका जो डिफरेंट पेनिसिलिन बनता है, ठीक है, जैसे पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन बी, फेनांथिसिलिन, ठीक है। सो बीटा लैक्टम इज एंटीबायोटिक ऑफ पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन एंड कार्बापेनम एंड मोनोबैक्टम, ठीक है। This is basically identified by Alexander Fleming. So पेनिसिलिन जी का जो प्रॉपर्टी हमने देखा कि ये ओरली इफेक्टिव नहीं है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, बीटा लैक्टमेज के थ्रू ये डिग्रेड हो जाता है। तो उसके हिसाब से नया एंटीबायोटिक्स डेवलप हुआ, नया पेनिसिलिन डेवलप हुआ। तो हमने देखा कि हाउ द पेनिसिलिन रेजिस्टेंस टेक्स प्लेस बाय डिक्रीजिंग पेनिट्रेशन इनटू द सेल, बीटा लैक्टमेज प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन एंड अल्टरेशन इन पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ये तीन मेजर रीजन है
जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है पेनिसिलिन के रेजिस्टेंस होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा कि कौन से केसेस में आप यूज कर सकते हो और क्या क्या आपका एडवर्स रिएक्शन देखने के लिए मिलता है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट पेनिसिलिन। थैंक यू।